दोस्तों आखिर एयर इंडिया के अंदर चल क्या रहा है? ये क्या मजाक हो रहा है जो एयर इंडिया देश की जनता के साथ कर रही है? एक बार फिर देश की सांसें फिर से थम गई आज जब एक खबर आई कि एयर इंडिया का एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों ये तस्वीरें इसी की है, जरा आप देखिए क्या हाल प्लेन का हुआ है। दोस्तों ये मामला कैसे आज संसद में उठा और सरकार को इस मामले में जवाब देना पड़ गया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले इस मामले के बारे में डिटेल्स आपके सामने रख देती हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों कोच्चि की हैं। कोच्चि से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट आज सुबह जब लैंडिंग हो रही थी तो फिसल गई। फ्लाइट लैंडिंग के वक्त फिसल गई। दोस्तों अब खबरें ये चल रही हैं क्योंकि मुंबई में जो मौसम है वो खराब था, बारिश हो रही थी, इस वजह से ये हादसा हो गया। राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, वक्त पर ठीक ठाक लैंडिंग हो गई। लेकिन आप देखिए दोस्तों, बरसात में बरसात नहीं होगी तो क्या होगी? कोई पहली बार बरसात हो रही है क्या मुंबई में, या फिर एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग पहली बार हो रही है? कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। प्रॉब्लम यह है कि एयर इंडिया का अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की रिपोर्ट जब से आई है तब से पूरी जिम्मेदारी उन बेचारे पायलट्स पर डाल दी गई जो इस दुनिया में नहीं है, अपनी गवाही देने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए। पूरा का पूरा ध्यान जो है एयर इंडिया का अपना और जिस कंपनी का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था बोइंग, उसका चेहरा बचाने में है। पूरी पीआर टीम उसी पे लगी है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है दोस्तों तो लगातार ताबड़तोड़ ऐसे मामले कैसे सामने आ रहे हैं? कितनी चिंताजनक खबर है ये दोस्तों। सोचिए फ्लाइट के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। दोस्तों जो सूत्र बता रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में जो चल रहा है उस हिसाब से लैंडिंग के दौरान 3 टायर फट गए और एयरक्राफ्ट के इंजन को भी नुकसान हुआ है। तो ऐसी क्या बारिश हो रही थी कि एयरक्राफ्ट के इंजन को नुकसान हो गया, टायर फट गए? भाई बरसात के मौसम में तो बारिश होती रहेगी दोस्तों, तो क्या बरसात के मौसम में फ्लाइट में चढ़ना छोड़ दे आदमी? ये ऐसे सवाल है जिसके बारे में एयर इंडिया को जवाब देना चाहिए। राहत की बात है कि कम से कम इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, ठीक ठाक लैंडिंग हो गई। लेकिन ये हादसे गवाही दे रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड एयर इंडिया। एयर इंडिया को अपना चेहरा बचाने से अच्छा है उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और एक ऐसी विमानन कंपनी है जिस पर दुनिया भर में लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए आज संसद में भी ये मामला उठा दोस्तों। आरजेडी के सांसद मनोज झा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा सहित शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीनों विपक्षी सांसदों ने खुलकर आज सरकार से इस मुद्दे पर सवाल पूछे और कहा कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पूरा दारोमदार, पूरा ध्यान आपको जिन पायलट्स का देहांत हो गया है, जो गुजर चुके इस हादसे में, जो हादसे का शिकार हो गए, उन पर ही सारी गलती डालने का है, या फिर इसके बाद जो सवाल उपजे हैं उसका भी जवाब कोई सरकार से मिलेगा? सुनिए कैसे विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। और नागरिक उड्डयन मंत्री खुद मौजूद थे, जो कि टीडीपी के सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू के परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास है। तो उन्होंने इस मामले में क्या जवाब दिया? नहीं, मैं शुक्रिया अदा, इसलिए मैं परेशान था कि वक्त ना चला जाए। पर्याप्त वक्त है। थैंक यू सर। नहीं, फर्स्ट सप्लीमेंट्री वो पूछ रहे हैं। यू आर हियर जस्ट। माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, अभी आज मैं देख रहा था कि इस विषय पर तमाम सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और वो देश की सामूहिक चिंता है। मुझे अफसोस के साथ पहली सप्लीमेंट्री आने से पहले कहूं कि एक रिपोर्ट लीक होती है, टेलीविजन डिबेट्स में पायलट को विलेन बना दिया जाता है। वो बेचारे दुनिया में आके कहेंगे नहीं कि हम गुनहगार हैं या कोई टेक्निकल मैलफंक्शन। खैर, मेरा पहला है कि जब FAA की फेडरल यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की 2018 और यूके की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये सारे एडवाइजरी पहले जारी की थे फ्यूल स्विच सिस्टम की। अभी हाल में आपने खास करके बोइंग 737 और 787 एयरक्राफ्ट के लिए मैंडेटरी किया है कि आप उसकी ऑडिट करिए, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को चेक कीजिए। माय क्वेश्चन इज, यू हैव दिस इनपुट इन 2018, सिंस 2018, in 2024, why does it take a crash of this nature to do what should have been done in a routine way? Thank you. Thank you so much, sir. Sir, India's civil aviation sector is booming, no doubt. But it appears that the regulator, the DGCA, which is the backbone of the sector, is cracking up under pressure. I say this because it is understaffed, it is underfunded, and it lacks autonomy. सर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 में
टेक्निकल पोस्ट, मैं ओवरऑल वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा, डीजीसीए के अंदर टेक्निकल पोस्ट में 55% की वैकेंसी है। टेक्निकल पोस्ट का काम क्या होता है सर? एयर सेफ्टी इंस्पेक्शन, पैसेंजर सेफ्टी, पायलट लाइसेंसिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और एयर वर्दीनेस। सर ये शॉर्टेज नहीं, ये क्राइसिस है। और मुझे लगता है सर सवाल देयर इज नो, और देयर आर अदर पीपल आल्सो। थैंक यू सर। सर सवाल पे आ रहा हूं, दैट देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर इन द स्काईज। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सर आपके माध्यम से सवाल है कि हम एक डीजीसीए को सेबी जो एक फाइनेंशियल मार्केट का इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है और ट्राई जो टेलीकॉम सेक्टर का एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ऐसा ही एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी में क्यों नहीं तब्दील करते? और दूसरा टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी कब तक भरी जाएगी? प्लीज, थैंक यू। Sir, I have to place on record that the DGCA is not under any kind of pressure. It is operating with utmost seriousness, professionalism, and all the requirements that are there that actually strengthens it according to the International Civil Aviation Protocol. At this moment that you're seeing, I've already explained it in a couple of questions also, the situation is that the posts were just recently created. And like you said, when it comes to the technical posts, you need that right technical capabilities people only to be sitting in those posts. And when you look at that kind of experience, that kind of situation, then obviously the pool which is limited makes it much more difficult to engage these people. And these are people who are having to regulate the safety, which is of the prime most importance. The whole fundamental pillar for the growth of our civil aviation sector has been the safety and security of the people and the operations. So keeping that intact, the process itself has so much technical this thing that it gets little difficult, but we have been trying with the UPSC and other people also to engage the right people so that the timelines which takes for it to engage these people gets reduced. And honorable member has also talked about the budget. We have seen in the last 1 year also that 10% increase in the budget is there, and accordingly whenever required, definitely your suggestions have been noted, and whatever best can be done to assist DGCA to be more powerful and more engaging in terms of ensuring the safety, we will be doing it from our side. माननीय प्रियंका जी। Thank you so much, Honorable Chairman, sir. Sir, there comes a moment in time, when we keep our politics aside, and this particular air crash gave us that moment for even civil aviation to understand the challenges and the loopholes that exist. Sir, my question is very specific, which I've written to the Honorable Minister about, that he told us to be patient with the final report. We were absolutely patient with the interim report too. But why is it that the report was released to the Indian people at 2 a.m. in the morning and there was no briefing done with regards to the AAIB report? Sir, just 1 second, a question related to the same thing. Pilots have raised their concern that there is no aviation expert who is sitting on that AAIB panel. Why is that so? If Honorable Minister could address that, I'd be grateful. Thank you. Thank you so much.